राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हरिशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिशयनी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि 25 जुलाई 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास की शुरुआत होती है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 9:12 से इस तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11:34 तक रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत खोलने अथवा पारण करने का समय 26 जुलाई 2026 को सुबह 5:40 से 8:22 के बीच में रहेगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवशोनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में भी यह कहा गया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट आते हैं। इस 4 महीने में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा कर धृत दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबूल अर्थात पान और पुंगी फल अर्थात सुपारी से अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं
वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के साथ आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार के धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। राजा की ये सब बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने, तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत इन सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की उपरोक्त कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चतुर्मास व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत तथा चतुर्मास में व्रत कैसे किया जाता है? मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चतुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त न तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और न ही उन जगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करके चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे हरिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास में शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के
5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। देवउत्थान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि में अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अच्छे सुख को भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गुगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनवान हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप पापों को नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कर्मों तथा मेरे न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनवान होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञ के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान देते हैं
वे अच्छे सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं साथ ही उद्यापन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत का फल मूल शाक आदि का दान करते हैं वे सुखी होकर राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सोंठ मिर्च आदि का दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान देते हैं ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण दान देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुख को भोगते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बेलों के सहित हल का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पात्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र में वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ का दान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म घाती, बाल घाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्य से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चतुर्मास व्रत करने पर पाप से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता। अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग को जाते हैं।
जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हरिशयनी देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।